जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। श्री महिला संघ में आगमन 29 मार्च 1958 के दिन जगह जगह भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। इसी दिन श्री रुक्मणी बाई का श्री महिला संघ में सर्वप्रथम शुभ आगमन हुआ, जिससे वे आजीवन संबद्ध रही। नर्मदा बाई पूज्य श्री सेठ जी और पूज्य श्री भाई जी के सत्संग लाभ के लिए नाथ नगर से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश चली जा चुकी थी। उनकी अनुपस्थिति में इसी रामनवमी के दिन भागलपुर स्थित श्री महिला संघ की मंत्रिणी आदरणीय फूलबाई नाथ नगर से श्री रुक्मणी बाई को साथ लेकर श्री महिला संघ आई। उदार मना फूलबाई के मन में भी श्री रुक्मणी बाई के प्रति बहुत सहानुभूति थी। वे श्री रुक्मणी बाई को साथ लेकर श्री चंदा बाई से मिली। श्री चंदा बाई ढांडनिया श्री महिला संघ में भाभी जी के नाम से विख्यात हैं। श्री चंदा बाई से मिलकर फूलबाई बोली, यह बाई नाथ नगर के वैद्यराज श्री शुक्ल जी की होनहार लड़की हैं, इससे तुम थोड़ी देर बात करो। बातचीत करने के पश्चात भाभी जी को दृढ़ विश्वास हो गया कि यह तो किसी दिव्य लोक की असाधारण विभूति हैं। कुछ दिनों बाद नर्मदा बाई गीता भवन से लौट आईं। भाभी जी के ससुर श्री लोकनाथ प्रसाद जी ढांडनिया की पूज्य श्री सेठ जी के प्रति बहुत श्रद्धा थी। उनके आग्रह से श्री सेठ जी प्रवचन करने के लिए कभी कभी भागलपुर आया करते थे। इस बार जब श्री सेठ जी भागलपुर पधारे, तब नर्मदा बाई श्री रुक्मणी बाई को पूज्य श्री सेठ जी का दर्शन कराने के लिए अपने साथ लेती आईं। एकांत में श्री सेठ जी ने 1-1.5 घंटे तक बाई से बात की। इसी बातचीत के प्रवाह में बाई ने सेठ जी को कुएं में गिरने वाली घटना सुनाई। इस घटना को सुन चुकने के बाद श्री सेठ बाई को कुएं वाली बाई के नाम से ही पुकारने लगे। बाई से मिलकर पूज्य श्री सेठ जी बहुत प्रसन्न और प्रभावित हुए। वे प्रभावित हुए मात्र उस अनोखी घटना से नहीं, अपितु उस अनोखी घटना के साथ बाई के अनोखे व्यक्तित्व से। बाई के मुखमंडल पर एक देवी आभा छाई हुई थी। उन्होंने भाभी जी से कहा, या बाई तो एक प्रकार से आपनी ही है। तू इन महिला संघ में राख्या कर, ई की बात सुना कर। भाभी जी से ऐसा कहकर तुरंत उसी समय उन्होंने नर्मदा बाई से कहा, तू भी महिला संघ में रहा कर और इन भी साथ राख। इस पर नर्मदा बाई बोली, सेठ जी, यह तो नाथ नगर के वैद्यराज श्री शुक्ल जी की लड़की है। उनकी आज्ञा के बिना यह महिला संघ में कैसे रह सकती है। श्री सेठ जी तुरंत हंसते हुए बोले, वैद्य जी से तो हम मांग लेंगे इसे। श्री सेठ जी उसी दिन नाथ नगर श्री वैद्य जी के घर पर गए। पूज्य श्री सेठ जी को अपने घर पर आया हुआ देखकर श्री शुक्ल जी को अपार आनंद हुआ। वे मन ही मन अपने भाग्य की रह रहकर सराहना कर रहे थे कि यह कितना शुभ दिवस है जो श्री सेठ जी जैसे संत की पावन पग धूलि से यह घर पवित्र हो गया। कुशल समाचार पूछने के बाद श्री वैद्य जी के सामने अपनी चादर फैलाकर श्री सेठ जी बोले, वैद्य जी, इस बाई को हमें दे दो। श्री वैद्य जी इस याचना को सुनकर गदगद हो गए और अपने हाथ में अपनी जनेऊ लेकर वे खड़े खड़े बोले, यह तो आपकी ही बेटी है। आप निसंकोच भाव से इसे सहर्ष ले जाइए। कुछ देर बातचीत करने के पश्चात जब श्री सेठ जी जाने लगे तो रुक्मणी बाई भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। बेटी को जाते हुए देखकर श्री शुक्ल जी ने उससे कहा, बेटी, तुम कहाँ जा रही हो। बाई ने विनम्र स्वर में अपने पिताजी से कहा, बाबूजी, आपने ही तो अभी अभी मुझे श्री सेठ जी के हाथों में सौंप दिया है। सौंप देने की बात कही है, हाथ में जनेऊ लेकर। यह सुनकर श्री शुक्ल जी फूट पड़े। वे रोने लगे और विकल स्वर में कहने लगे, बेटी, ऐसा तो सम्मान में स्वाभाविक ही बोला जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह थोड़े ही था कि वे मैंने सदा के लिए तुमको दे दिया है। कथन का तात्पर्य क्या था, शब्दों का अर्थ क्या था, इस ओर बाई का ध्यान था ही नहीं। अपने पिताजी के शब्दों का सीधा साधा अर्थ लगाने
और समझने वाली बाई भला अब कब रुकने वाली थी। आंखों में आंसू, अधरों पर आह और अंतर में कराह लिए हुए विकल और विवश वैद्य जी अपनी बेटी को रोक नहीं पाए। अपने माता पिताजी को सादर प्रणाम करके बाई उसी दिन उसी समय पूज्य श्री सेठ जी के साथ चल पड़ी। बाई श्री महिला संघ में आ गई और उसी दिन से श्री महिला संघ में रहने लगी। बाई का त्याग, तपस्या में शांत निर्मल जीवन श्री महिला संघ की अन्य साधिका बहनों के लिए आदर्श स्वरूप था। श्री महिला संघ में रहते समय बाई को कलेवा में रात की ठंडी रोटी और नमक मिलाया हुआ मट्ठा दिया जाता था, परंतु बाई ने यह कभी नहीं कहा कि मैं यह नहीं खाऊंगी। जो भी और जब भी उन्हें दिया जाता वे प्रसन्न मन से स्वीकार कर लेती थी। किसी वस्तु के प्रति असद्भाव व्यक्त करना उनकी प्रकृति में नहीं था। कुछ दिनों के बाद बाई ने प्रातःकाल कलेवा में अन्न नहीं खाने का नियम ले लिया। यह सुनकर भाभी जी ने उनके लिए 1 पाव दूध भेजना आरंभ कर दिया। बाई वह दूध कभी किसी बहन को और कभी किसी माताजी को पिला देती थी, स्वयं एक दिन भी नहीं पिया। यह बात कब तक छिपती? धीरे धीरे इसकी खबर भाभी जी तक पहुंच गई। भाभी जी ने बाई से पूछा, बाई तुम दूध दूसरों को क्यों पिला देती हो? अपनी भावात्मक लाचारी को बतलाने के लिए बाई ने विनम्र स्वर में कहा, भाभी जी दूध सभी को मिलेगा तभी तो मैं पी पाऊंगी, मैं अकेले दूध कैसे पी सकती हूँ? श्री महिला संघ की तत्कालीन व्यवस्था के अनुसार कुछ माताएं आश्रम में केवल रहती भर थीं, वे अपने भोजन का प्रबंध स्वयं करती थीं। बाई के श्री महिला संघ में आने से पहले गौतमी नामक एक माताजी थी। इन गौतमी माताजी के प्रति बाई की बहुत श्रद्धा थी। बाई बराबर कहा करती थी कि इन मैया ने हाथ पकड़कर मुझे चंदन घिसना और तुलसी तोड़ना सिखाया है। गौतमी माताजी के पास स्वयं की कोई व्यवस्था नहीं थी, वे बाल ब्रह्मचारिणी ब्राह्मणी थीं। इनके अलावा बाई ने जिन 2 बहनों को श्री महिला संघ में रख लिया था उनका भी भोजन आश्रम की ओर से होता था। भाभी जी ने प्रसन्नतापूर्वक सभी के लिए दूध की व्यवस्था कर दी, तभी बाई ने दूध पीना स्वीकार किया। सभी के प्रति बाई का बड़ा आत्मभाव था। उनके मन में सभी के प्रति निश्चल और निर्मल प्रीति थी। उनके शीतल और दैन्य ने उनके शील और दैन्य ने उनको सर्वप्रिय बना दिया था। उनके जीवन में यदि एक और कठोर संयम और तितिक्षा थी तो दूसरी ओर था सहज स्नेह और सेवा। इन सद्गुणों के कारण बाई के निखरते उभरते व्यक्तित्व के प्रति सभी का मन अधिकाधिक झुकता चला जा रहा था। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। कोरस में कौन है? कोरस आप ले जी। कौन ठगोरी करी हरियाज, बजाई की बांसुरिया रंग भेनी, कान पड़ी जिनके लाज विदा कर देने। घूमे घरी घरी नंद की द्वार, नवीनी कहा कहूँ बाल प्रवीणी। अब जा ब्रज मंडल में रस खान, कौन भटू दुलटू नहीं के मधुर माधव वदन रे मन, मधुर माधव वदन, मधुर माधव वदन रे मन, मधुर माधव वदन, मधुर माधव
वदन शोभारस वैभव जिन वदन शोभारस वैभव कुंज कामिनी रतन कुंज कामिनी रतन जिन धर मंजुल वंशी हरि गुण रूप राधा वदन हरि गुण मधुर माधव वदन रे मन मधुर माधव वदन रे मन मधुर माधव वदन। भाई बहुत मुश्किल पद था भाई। भाई एक और पद दिया है प्रदेश राग में भाई, मुश्किल पद था भाई। मंगला लेके मधुर नैन की मूरति मधुर नैन की मूरति मधुर नैन की मूरति मधुर नैन की
आज बड़े कर्रे पत्ती भेज दिए ना, गाने पड़ गए।